Hey, welcome back everybody in this Psychology Short Podcast। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। क्या आपने कभी अपने जीवन में, अपने विचारों में या फिर अपने सपनों में कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जिसका आपके वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो विचार या सपने आपको परेशान कर जाते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम इसका उत्तर समझना चाहते हैं तो हमें कार्ल युंग के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस को समझना होगा। आपको याद होगा कि जब आप सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अनकॉन्शियस व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू डेवलप होता है, लेकिन कार्ल युंग इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप नहीं होता है। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया और बताया व्यक्ति में जो भी अनकॉन्शियसली चीज़ें होती हैं वो सामूहिक रूप से उसके जो पूर्वज होते हैं उनके द्वारा इनहेरिटेड होती हैं, यानी व्यक्ति को कलेक्टिव अनकॉन्शियस जेनेटिकली रूप से मिलता है। ऐसा कार्ल युंग का मानना था। कार्ल युंग ने माना कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में व्यक्ति के पूर्वजों के माध्यम से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ विश्वास जिसे मान्यताएं कहा जा सकता है, कुछ इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल बिहेवियर्स और लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, इवन स्पिरिचुअलिटी भी व्यक्ति के पूर्वजों के माध्यम से आती है। ऐसा कार्ल युंग ने माना था। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल युंग ने कहा था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें उसके पूर्वजों के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, जैसे कि बिलीव्स, इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल बिहेवियर्स, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। हमें ध्यान रखना है कि कार्ल युंग का जो कॉन्सेप्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस है ये व्यक्ति को कभी सामान्य तौर पर, सीधे तौर पर इसके होने का एहसास नहीं होता है। कभी सीधा पता नहीं चलता है कि ये है, लेकिन जब कभी व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में होता है, कभी संकट की घड़ी में होता है, तब व्यक्ति ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का उपयोग करता है। तो हमें समझना है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें देता है जिसे हम कभी रियल लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस को हम ऐसे फिजिकली तौर पे नहीं देख सकते हैं कि हम किसी टेक्निक के थ्रू इसको मेजर कर पाएँ कि कितना क्या किसके अंदर है उसके पूर्वजों के द्वारा। ऐसा हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम इन चीज़ों को समझ के अपने आप को समझ सकते हैं, अपने मोटिवेशंस को, अपनी नेगेटिविटी को या और भी कई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में अगली बार कभी कुछ ऐसे विचार आए जिनका आपके वर्तमान से कोई लेना देना ना हो, तो वो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी आपके पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें मिली हों उनका वो हिस्सा हो सकता है। तो खैर, आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, को खुद को समझने में सहायता होगी।